राधे कृष्ण भक्तजनों, आज की इस वीडियो में हम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है तथा इस एकादशी को क्या कहा जाता है। साथ ही जानेंगे एकादशी का व्रत का पारण कब और किस समय करना चाहिए। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु को किस चीज का भोग लगाना चाहिए। साथ ही एकादशी के व्रत के पारण के दिन भक्तों को किस चीज से अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए भक्तजनों जानते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्या एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को भी सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की उपासना का बड़ा महत्व है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा। अगले दिन यानी 14 सितंबर को रात 8:41 पर समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं एकादशी का पारण का समय 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक व्रत का पारण किया जाएगा। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। श्री हरि विष्णु जी की पूजन सामग्री में श्री हरि जी का चित्र अथवा मूर्ति होनी चाहिए। साथ ही पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य जो ऋतु फल होते हैं, धूप यानी मौसम के अनुसार जो फल मिलते हैं वह सभी फल, धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी चाहिए होती है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए।
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी का पारण समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले साधकों को दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई प्रातःकाल व्रत का पारण नहीं कर पाता तो उसे मध्यकाल यानी दोपहर के बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किसी भी मीठी चीज से कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में मिठाई फल लगा सकते हैं। सेब की सब्जी को खाना भी विशेष माना जाता है। पारण के दौरान मेवे जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश खा सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ या चीजें एकादशी व्रत में खाई जा सकती हैं। और कहा जाता है कि व्रत के पारण के दिन अगर श्री हरि भगवान विष्णु के भोग में भी तुलसी दल का उपयोग करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।